वेलकम बेटे। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम लोग 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से थे? वो थे हर्बीवोर, उसके बाद में हमने देखा था कार्निवोर, और उसके बाद में हमने देखा था ओमनीवोर। ठीक है ना? तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मतलब कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू जो एनिमल्स हैं उनको न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, तो जो स्टेप्स हैं वो कुछ एक स्टेप्स हैं, आइए देखते हैं उनके बारे में। जैसे कि इंजेशन, नेक्स्ट है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन है इजेशन। ये जो पांचों के पांचों स्टेप हैं यही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? आइए शुरू करते हैं। इंजेशन, इंजेशन वर्ड के अंदर भी दो वर्ड चुके हैं। पहला तो इन मतलब अंदर, ठीक है, और जस्ट, जो जस्ट वर्ड है इसको हम लोग बायोलॉजी के अंदर बोलते हैं कि ये एलिमेंट्री कैनाल से, या फिर हमने जो आहार नाल होती है हिंदी में बोले तो उससे रिलेटेड वर्ड है। तो इंजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी लेने के लिए, ठीक है, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और हमारी बॉडी की जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उनको जारी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमें फूड है वो खाना पड़ता है। ठीक है, या फिर हमें जो फूड है वो बॉडी के अंदर लेना पड़ता है। ठीक है ना? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब बॉडी को, बॉडी के अंदर फूड को लेना ही क्या है, इंजेशन की प्रोसेस है। या फिर सिंपल वर्ड्स के अंदर हम लोग बात करें तो हम लोग फूड को बॉडी के अंदर कैसे लेते हैं, हमारे मुंह से। ठीक है ना? तो इंजेशन मीन क्या होता है, ईटिंग ऑफ फूड, या मतलब फूड खाना ही क्या है, इंजेशन की प्रोसेस होती है। और इसको हम लोग कैसे शुरू करते हैं कि हम लोग जो फूड होता है उसको हमारे माउथ के अंदर रखते हैं हमारे हाथों से। ठीक है ना? और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वी आर इंजेस्टिंग द फूड। ठीक है ना? तो मतलब इंजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, इंजेशन वर्ड का सिंपली मीन है कि फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेना। सिंपल टर्म्स में मुंह के अंदर फूड को लेना क्या है, इंजेशन है। अब इंजेशन के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा हमारा डाइजेशन। मतलब जो फूड है अब वो क्या होगा, डाइजेस्ट होना शुरू होगा। डाइजेशन, आइए पढ़ते हैं कि जो एनिमल्स फूड लेते हैं, ठीक है, जो मोस्ट एनिमल्स जो हैं फूड लेते हैं उनका जो फूड होता है वो क्या होता है, लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना? बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। और वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल किसके अंदर, हमारे जो ब्लड होता है उसके अंदर इनसॉल्युबल होता है। ठीक है ना? अब क्या होता है कि उसको एनिमल की बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती क्योंकि जो फूड होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, लार्ज होता है, या फिर हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फूड होता है। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म की जो फूड की फॉर्म होती है उसको एनिमल की बॉडी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि इसीलिए फूड खाने से पहले हमें, ठीक है, बिफोर द फूड कैन बी यूज बाय द एनिमल, फूड को यूज करने से पहले कुछ एक और फंक्शंस, ठीक है ना, बिफोर द food can be used by animal for various functions like getting energy for growth. It must be broken down into smaller water soluble molecules which can be absorbed by the body. तो मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें जो सिंपलर सब्सटेंस हैं, सिंपलर सब्सटेंस के अंदर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो पाए। ठीक है ना? और एक्चुअल के अंदर ब्लड के अंदर भी क्या होता है, वाटर होता है, तो वाटर सॉल्युबल हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर वाटर होता है मोस्टली। तो इसलिए डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या बोला गया है कि डाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स is broken down into small water soluble molecules which can be absorbed by the body is called digestion. मतलब डाइजेशन कौन सी प्रोसेस है, डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर की जो बड़ा फूड होता है, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के, और इनसॉल्युबल फूड जो होता है उसको छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ा जाता है जो कि सॉल्युबल होते हैं, कौन से, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है ना? और अगर सिंपल टर्म्स की बात करें तो डाइजेशन जो है वो क्या होता है, डाइजेशन के अंदर डिसॉल्विंग ऑफ सॉलिड फूड हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस होती है। ठीक है, मतलब जो सॉलिड फूड है उसको डिसॉल्व करना ही क्या है, डाइजेशन है। और डाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो फूड होता है, जो फूड होता है वो सॉल्युबल हो जाता है, जिसको कि जो बॉडी है वो यूटिलाइज कर सकती है, जिसको कि बॉडी जो है वो यूटिलाइज कर सकती है। ठीक है ना? और
मोस्ट एनिमल्स जो होते हैं बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड फॉर डाइजेशन, फिजिकल मेथड से भी डाइजेशन होता है और जो केमिकल मेथड है उससे भी डाइजेशन होता है। फिजिकल मेथड जो होता है उसके अंदर क्या होता है, फिजिकली फूड को छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ा जाता है, और फिजिकली मतलब हमारे मुंह के अंदर जो दांत होते हैं हमारे, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू हमारा जो फूड है उसको क्या करते हैं, छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ते हैं। और केमिकल के अंदर क्या होता है, केमिकल के अंदर हम लोग या फिर बात करें कि केमिकल डाइजेशन कौन सी प्रोसेस होती है, तो केमिकल डाइजेशन की प्रोसेस उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसके अंदर के जो फूड होता है वो वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जिनको बोलते हैं उनकी हेल्प से फूड का ब्रेक डाउन होता है। तो मतलब फिजिकल मीन से भी फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है, फूड को तोड़ा जाता है, और जो केमिकल मीन्स हैं उनके अंदर भी फूड को तोड़ा जाता है। फिजिकल के अंदर दांतों से फूड को चबाना, और केमिकल के अंदर क्या हो जाएगा, जो एंजाइम्स होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, जो इसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं, उनके थ्रू जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर फूड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब उसके बाद में कौन सी प्रोसेस होती है, उसके बाद में होता है एब्जॉर्प्शन। अब फूड जो है वो एब्जॉर्प्शन लाइक हो चुका है, मतलब सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल हो चुका है वो फूड, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो एब्जॉर्ब कैसे करेंगे कि जो फूड है वो छोटा हो चुका है और वो सॉल्युबल भी बन चुका है, ठीक है ना, और ये जो फूड है, जो सॉल्युबल फूड है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, पास थ्रू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन एंड गो टू ब्लड। वो क्या कर सकते हैं, इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, क्योंकि हमारा जो फूड होता है वो कहाँ पर होता है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और इंटेस्टाइन से वो जो फूड है उसको ब्लड के पास जाना होता है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारी ये इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन के बाहर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। हमारा जो फूड होता है वो यहाँ पर होता है, तो इस फूड को जब ये एब्जॉर्ब होगा तो ये जो फूड है कहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ से निकल कर ये इस ब्लड वेसल के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस होती है फूड के एब्जॉर्ब होने की। द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into the blood stream is called absorption। मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर की जो डाइजेस्टेड फूड है हमारा वो इंटेस्टाइनल वॉल, मतलब इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है, ठीक है ना, इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसको पास करके, उसको पास करके क्या करता है, जो ब्लड स्ट्रीम है हमारी उसके अंदर चला जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम लोग एसिमिलेशन। अब जो फूड है वो कहाँ पर चला गया है, वो ब्लड के अंदर चला गया, तो ब्लड क्या करेगा, कैरी करेगा एब्जॉर्ब्ड फूड को, ठीक है ना, और वो जो फूड है वेरियस बॉडी पार्ट तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में जो फूड है वो कहाँ पहुंचेगा, एंटर ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। जो फूड है वो कहाँ पर पहुंचेगा, बॉडी की सेल्स के पास में पहुंचेगा, ठीक है ना, बॉडी की सेल्स के पास में पहुंचेगा, और फिर बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो उनसे क्या करती हैं, उनको यूज करती हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना, और इसके अलावा जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं ग्रोथ के लिए या फिर रिपेयर के लिए, तो उनको बनाती है। तो एसिमिलेशन की प्रोसेस कौन सी है, वो प्रोसेस जिसके अंदर की एब्जॉर्ब्ड जो फूड है उसको बॉडी की सेल्स तक पहुंचाया जाता है, बॉडी की सेल्स तक ले जाया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिमिलेशन बोलते हैं। और उसके थ्रू फिर होता क्या है, ग्रोथ और रिपेयर होती है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि इसके बाद में जो लास्ट स्टेप होता है न्यूट्रिशन का एनिमल्स के अंदर, वो क्या होता है, इजेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सारा का सारा फूड एब्जॉर्ब नहीं होता है एनिमल्स के अंदर, कुछ एक फूड जो होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड फॉर्म के अंदर बच जाता है, ठीक है ना, अनडाइजेस्टेड फॉर्म के अंदर जो फूड है हमारा वो बच जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उसको बॉडी से बाहर निकालना ही क्या होता है, इजेशन होता है। आइए इसको पढ़ते हैं कि जो होल फूड हम लोग खाते हैं, ठीक है ना, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, पूरा का पूरा फूड कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो उस फूड का वो पार्ट जो कि हम लोगों ने खाया और वो बच गया, वो अनडाइजेस्टेड बच गया, मतलब वो इनसॉल्युबल था, ठीक है ना, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया और उसको बॉडी यूज नहीं कर सकती है, और उसी अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग फीसेस बोल देते हैं, स्टूल बोल देते हैं, ठीक है ना। और हम लोग क्या करते हैं, टॉयलेट में जाके उसको इजेशन की जो प्रोसेस है उसको अंजाम देते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि इजेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो इजेशन के अंदर क्या होता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको हम लोग बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। अब ये तो था कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो होते हैं, बड़े एनिमल्स जो होते हैं।
ठीक है ना, उनके अंदर न्यूट्रिशन किस टाइप से मिलता है उनको। अब जो सिंपल एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें कि अमीबा और पैरामीशियम होते हैं। अमीबा और पैरामीशियम जो है वो क्या होते हैं, सिंपल एनिमल्स होते हैं। उनकी बॉडी जो होती है वो सिंगल सेल की बनी होती है, पूरी की पूरी उनकी बॉडी क्या होती है, एक ही सेल की बनी होती है, तो वो सिंपल एनिमल्स होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स टाइप के हम लोग क्या है, एनिमल्स हैं। तो इनके जो एमीबा है और पैरामीशियम है, इनको हम लोग यूनी सेलुलर एनिमल्स ही बोल देते हैं। यूनी वर्ड का मतलब क्या होता है, सिंगल, और सेलुलर का सेल, मतलब एक ही सेल से बनी हुई जिनकी बॉडी है, उन एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनी सेलुलर एनिमल्स बोलेंगे। यूनी सेलुलर एनिमल्स जो होते हैं उसके अंदर जो सारी की सारी प्रोसेस है न्यूट्रिशन की, उसको एक ही सेल परफॉर्म करती है, उसको एक ही सेल परफॉर्म करेगी। मतलब एक ही सेल क्या करेगी, इंजेक्शन की प्रोसेस करेगी, एक ही सेल डाइजेशन की प्रोसेस करेगी, एक ही सेल एसिमिलेशन की प्रोसेस करेगी, एक ही सेल एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस करेगी, और एक ही सेल क्या करेगी, इजेशन की जो प्रोसेस है उसको अंजाम देगी। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको समझने के लिए हम लोग अमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं कि अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कैसे मिलता है अमीबा को। ठीक है ना। तो अमीबा क्या होता है, एक पहली बात तो हमने अभी पढ़ा कि अमीबा क्या है, एक सिंगल सेलुलर एनिमल है, मतलब यूनी सेलुलर एनिमल है। और अमीबा क्या करता है, टाइनी प्लांट्स को खाता है, बहुत ही छोटे प्लांट्स जो होते हैं या फिर बहुत ही छोटे एनिमल्स जो होते हैं उनको खाता है, जिनको कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हम लोग बोल सकते हैं, उनको खाता है, बहुत ही छोटे, क्योंकि अमीबा खुद भी बहुत छोटा होता है, तो ये छोटे फूड को ही खाता है। ठीक है ना। और जो इसका फूड होता है वो क्या करता होता है, वो फ्लोट कर रहा होता है वाटर के अंदर। इसका जो फूड है वो वाटर के अंदर फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है ना। अब एनिमल्स के अंदर जो मोड होता है न्यूट्रिशन का, उसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक। होलोजोइक मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर फूड को लेकर डाइजेस्ट करना क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। और बॉडी के अगर बाहर ही डाइजेशन हो रहा है, उसको बाद में एब्जॉर्ब किया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफिटिक। हम लोग बात कर चुके हैं, फंजाई के अंदर ही होता है। तब क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अब अमीबा जो होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू जो फूड है उसको इंजेस्ट करता है, फूड को अंदर कैसे लेता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस वर्ड का मीन क्या होता है, सेल फीडिंग। क्या होता है, सेल फीडिंग। ठीक है। तो जो सेल होगी अमीबा की, वो क्या करेगी, न्यूट्रिशन या जो अपना फूड है उसको अंदर लेगी। ये मान लीजिए क्या है, एक अमीबा है, अमीबा ने क्या किया, अपने आसपास उसको फूड देखा, तो उसने क्या किया, इस टाइप से स्यूडोपोडिया बनाई। ठीक है। अमीबा है, सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर पैर तो होंगे नहीं जैसे हमारे अंदर होते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होते हैं, फॉल्स फूट होते हैं। क्या होते हैं, फॉल्स फूट, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। पोडिया वर्ड का मतलब होता है फुट, और स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स। तो मतलब अमीबा जो उसके पास में क्या होते हैं, फॉल्स फूट होते हैं। फॉल्स फूट की हेल्प से क्या करता है, मूव करता है और फूड को अपने अंदर लेता है। फूड को अंदर लेने के बाद में, फूड को जब ये अंदर लेता है तो यहाँ से क्या करता है, एक थैली नुमा स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है। थैली नुमा एक क्या करता है, ये स्ट्रक्चर बना लेता है, और उस थैली नुमा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है। अब आपको ये भी पता हो कि अमीबा अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस तो पाया ही जाता है, तो ये अमीबा का न्यूक्लियस है इस टाइप। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो वेसाइकल बनी है, ये जो फूड वैक्यूल बनी है, इसके अंदर क्या होगा कि अमीबा जो है वो अपने जो एंजाइम है उनको इस वैक्यूल के अंदर क्या करेगा, भेजेगा। ठीक है। और जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा एंजाइम के थ्रू, तो फिर वो जो फूड है उस डाइजेस्टेड फूड को अमीबा की जो बॉडी है या फिर अमीबा की जो सेल है वो बाहर निकाल लेती है। ठीक है। और उससे क्या होता है, अमीबा बड़ा हो जाता है, और जब जो फूड इसके अंदर अनडाइजेस्टेड बच जाता है उसको क्या करता है, अमीबा बाहर भेज देता है। ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट। अमीबा क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल के फेंक देता है। इस टाइप से क्या होता है, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन जो है वो पाया जाता है। ठीक है ना। तो अमीबा के अंदर भी कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और इजेशन होता है। ठीक है ना। और ये जो सारे के सारे जो क्या हैं, प्रोसेसेस हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो स्टेप हैं उसको एक ही सेल परफॉर्म करती है। ठीक है ना, सिंगल सेल अमीबा, जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने इसको समझ तो लिया, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। अमीबा क्या करता है, फूड को इंजेस्ट करता है, मतलब बॉडी के अंदर लेता है, बॉडी के अंदर फूड को लेता है। कैसे, स्यूडोपोडिया के थ्रू। कैसे, स्यूडोपोडिया के थ्रू। ये इसके क्या हैं, फॉल्स फूड हैं, जिनको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं।
व्हेन ए फूड पार्टिकल कम्स नियर अमीबा, जब फूड पार्टिकल अमीबा के पास में आ जाता है तो जो फूड पार्टिकल होता है उसको अमीबा क्या करता है, इंजेस्ट करता है। ठीक है, इंजेस्ट करता है कैसे, स्यूडोपोडिया के थ्रू। स्यूडोपोडिया के थ्रू ही ये मूव करता है और स्यूडोपोडिया के थ्रू ही ये फूड को अंदर लेता है। ठीक है ना, और जो फूड होता है उसको एनगल्फ किया जाता है, मतलब उसको खाया जाता है। ठीक है, उसको अपने अंदर लिया जाता है, एनगल्फ किया जाता है विद ए लिटिल सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म ए फूड वैक्यूल इनसाइड द अमीबा। तो क्या होता है कि जो यहाँ पर क्या है, ये फूड है, फूड के पास में बाहर क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो अमीबा होता है ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है मोस्टली। ठीक है, तो फूड के आसपास यहाँ पर क्या होगा, वाटर होगा, उस वाटर को भी क्या करेगा अमीबा अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, और वो जो थैलीनुमा स्ट्रक्चर बनेंगी उसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। और ये जो फूड वैक्यूल है ये क्या होता है, टेम्परेरी स्टमक होता है अमीबा का। क्या होता है, टेम्परेरी स्टमक। क्या होता है, टेम्परेरी स्टमक, क्योंकि एक ही सेल है तो इसके अंदर मतलब जो स्टमक है इसके जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जा सकती। उसके बाद में डाइजेशन की प्रोसेस होती है अमीबा के अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो फूड वैक्यूल होती है, जो फूड वैक्यूल होती है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं उनको डाला जाता है। ठीक है, और एंजाइम जो होते हैं, द एंजाइम्स फॉर्म सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंटर इनटू द फूड वैक्यूल। जो साइटोप्लाज्म होता है अमीबा का, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है अमीबा अमीबिक सेल का, वहां से जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस फूड वैक्यूल के अंदर एंट्री लेते हैं। क्या करते हैं, इस फूड वैक्यूल के अंदर एंट्री लेते हैं जहां पर फूड जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, अब उसके बाद में क्या होता है कि जो फूड होता है उसके बाद में डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एंजाइम्स है वो क्या करेंगे, फूड को ब्रेक डाउन करेंगे फूड का। ठीक है, जो फूड है वो स्मॉल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, बाय केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस होंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल रूप से, ठीक है, फिजिकली फूड को तोड़ा नहीं जा रहा है, इसको केमिकली तोड़ा जा रहा है। इसलिए जो डाइजेशन है अमीबा के अंदर वो कहाँ पर होता है, वो फूड वैक्यूल के अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है ना, ड्यू टू विच द फूड डिजॉल्व, और जो फूड है वो क्या हो जाता है, सॉल्युबल बन जाता है। ठीक है ना, इसी फूड के अंदर जो इसी वैक्यूल के अंदर जो फूड है वो सॉल्युबल बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के अंदर क्या होता है। हम लोग क्या करेंगे, पहले सिंपल एनिमल्स जो होते हैं जैसे अमीबा है, इसके अंदर हम लोग जो न्यूट्रिशन है इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन का जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कैसे मिलता है। ठीक है, न्यूट्रिशन जो है ह्यूमन बीइंग्स कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो अमीबा के अंदर क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होगा, जो फूड वैक्यूल है उससे क्या होगा, जो अमीबा होता है वो क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सेल के अंदर क्या आ जाएगा, जो फूड है वो डिफ्यूजन के थ्रू क्या करेगा, सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा। क्या करेगा, डिफ्यूजन के थ्रू जो फूड है वो सेल के अंदर क्या कर जाएगा, एंट्री कर जाएगा। मतलब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, जो डाइजेस्टेड फूड है ये क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफ्यूज आउट हो रहा है। और कहाँ पर डिफ्यूज आउट हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अमीबिक सेल जो है इसी के अंदर ये एब्जॉर्ब हो रहा है जो फूड है। उसके बाद में क्या होता है कि सिंस अमीबा कंसिस्ट ऑफ ओनली ए वन स्मॉल सेल, हालांकि क्या होता है, जो अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है ब्लड सिस्टम की, इसके अंदर ब्लड भी पाया भी नहीं जाता है। और इसको क्योंकि फूड जो है एक ही सेल के अंदर रहना है, तो क्योंकि फूड को दूसरी सेल्स के पास में या फिर बॉडी से दूर नहीं भेजना है तो इसको ब्लड की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक ही सेल से बॉडी बनी इसकी। और लेकिन हमारे अंदर ब्लड पाया जाता है क्योंकि जो सेल्स हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, एक सेल से दूसरी सेल तक हमें जो सब्सटेंसेस है वो भेजने पड़ते हैं। तो इसलिए अपने अंदर क्या होता है, ब्लड पाया जाता है, लेकिन इनके अंदर ब्लड सिस्टम भी नहीं पाया जाता है। अब होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो फूड वैक्यूल से बाहर निकलता है। ठीक है, फूड वैक्यूल से बाहर निकलता है और कहाँ निकलता है, पूरी अमीबिक सेल के अंदर, अमीबा सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो एब्जॉर्प्शन है फूड का, उसे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बोल देते हैं। ठीक है, अब जो उसके बाद में जो फूड वैक्यूल है वो या तो डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है, या फिर अगर उसके पास में कोई अनडाइजेस्टेड फूड है तो उसको क्या कर देगी, वो ईजेस्ट कर देगी, मतलब बॉडी से बाहर फेंक देगी। अब उसके बाद में क्या होगा, एसिमिलेशन की प्रोसेस होगी। एसिमिलेशन की प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो फूड जो एब्जॉर्ब हुआ है अमीबिक सेल के अंदर, उससे वो क्या निकलाएगा, रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी निकालेगा अमीबा। ठीक है, और रिमेनिंग जो पार्ट होता है एब्जॉर्ब फूड का, रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो एब्जॉर्ब फूड का, ठीक है ना, वो क्या करता है,
जो अमीबा होता है वो यूज करता है ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। जो फूड एब्जॉर्ब किया है अमीबा ने उसको क्या करेगा, थोड़े से तो एनर्जी ले लेगा और बाकी को क्या करेगा, यूज करेगा ग्रोथ के लिए। इसलिए थस ऑन एसिमिलेटिंग फूड अमीबा ग्रोज इन साइज, इसलिए जो अमीबा होता है वो ग्रो करता है साइज के अंदर जब फूड को लेता है, ठीक है। और उसके बाद में अमीबा क्या करता है, डिवाइड कर जाता है। मतलब एक अमीबिक सेल है, मान लीजिए ये क्या है, एक अमीबिक सेल है, और एक अमीबिक सेल क्या करेगी, ये मान लीजिए क्या है, ये एक अमीबिक सेल है। और उसके बाद में जब ये सेल काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जब ये सेल काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो ये सेल क्या करेगी, डिवाइड हो जाएगी। मतलब एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, दो छोटी छोटी जो सेल हैं अमीबिक सेल हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देंगे रिप्रोडक्शन। क्या बोल देंगे, अमीबा किस टाइप से रिप्रोडक्शन करता है, वो सिंपली डिवाइड कर जाता है, ठीक है। सिंपली क्या कर जाता है, वो डिवाइड कर जाता है। तो ये भी क्या है, लाइफ प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि अमीबा के अंदर इजेशन कैसे होता है, ठीक है ना। अमीबा के अंदर जब इजेशन होता है तो वो कैसे होता है, अमीबा हैज नो फिक्स प्लेस लाइक एनस, हमारे अंदर जैसे कि एनस होता है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करते हैं बॉडी से। अमीबा के अंदर एनस लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, ठीक है, क्योंकि अमीबा की बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी है। तो अब होता क्या है कि जब कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड कोलेक्ट्स इनसाइड अमीबा, जब काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड अमीबा के अंदर बनता रहता है, तो अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर जाता है कि एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टोर किया जाता है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। और उसके बाद में स्टोर करने के बाद में उसको रप्चर कर दिया जाता है। उस मेम्ब्रेन को, उस थैली को क्या कर दिया जाता है, रप्चर कर दिया जाता है एक साइड से। और उससे क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है अमीबा से वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है अमीबिक सेल से बाहर निकल जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको अमीबा ने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो बेटे आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। कल हम लोग देखेंगे कि जो पैरामीशियम है उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है। या फिर हम लोग क्या करते हैं, आज यहाँ तक कवर कर देते हैं, पैरामीशियम भी हम लोग आज पढ़ लेते हैं, बहुत छोटा सा है। जो पैरामीशियम होता है वो भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, जो वाटर के अंदर रहता है। अमीबा भी वाटर के अंदर रहता है। और पैरामीशियम के पास में क्या होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम लोग सीलिया बोलते हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम है आपको दिख रहा है पैरामीशियम का, ये क्या है, पैरामीशियम का डायग्राम है। इसकी बॉडी पे आपको क्या दिख रही है, ये बहुत सारी छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये आपको दिख रही है, ठीक है। अब है क्या, ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सीलिया बोलते हैं। क्या नाम है इनका, सीलिया। और ये जो सीलिया होता है, ये जो सीलिया होते हैं काफी सारे, ये क्या करते हैं, स्वीप द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर एंड पुट देम इनटू इट्स माउथ। जो ये सीलिया होते हैं ये क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। फूड पार्टिकल को स्वीप करते हैं, मतलब उसको घेर लेते हैं। एक्चुअल के अंदर क्या किया था, फूड पार्टिकल को, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं घर के अंदर झाड़ू लगाते हैं, उसी टाइप से झाड़ू की तरह इसके जो सीलिया वो काम करते हैं, फूड को इकट्ठा करके और क्या कर देते हैं, इसके माउथ के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है, ये जो पैरामीशियम इसका माउथ है, ठीक है। और ये जो सीलिया होते हैं ये पूरी की पूरी बॉडी को कवर किए रहते हैं, ठीक है। सीलिया क्या करते हैं, मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ रैपिडली इन द वाटर। ये क्या करते हैं, एक्चुअल में जो सीलिया है ये मूव करते हैं आगे पीछे वाटर के अंदर, और उससे क्या होता है कि जो पैरामीशियम है ये मूव भी कर सकता है और जो अपना फूड है वो भी ले सकता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब सीलिया क्या है माउथ रीजन के पास में प्रेजेंट होते हैं, जब वो आगे और पीछे मूव करते हैं जो फूड पार्टिकल्स हैं वो माउथ के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर जो फूड है, हालांकि क्या है कि जो पूरे सीलिया बॉडी के अंदर ये मूव करेंगे आगे पीछे, लेकिन अगर मान लीजिए फूड यहाँ पर है तो ये जो सीलिया माउथ रीजन के पास में इसके, ये जो सीलिया है इसके माउथ रीजन के पास में, जब ये आगे पीछे मूव करेंगे तो फूड पार्टिकल भी इनके साथ में माउथ के अंदर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम विच इज कॉल्ड इंजेक्शन। और ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है इसका इंजेक्शन का। और इसके बाद में जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, और जो इजेशन होता है वो सेम टू सेम अमीबा की तरह होता है। तो ये आज हमने पढ़ा
अमीबा और पैरामीशियम के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है, और कल हम लोग बात करेंगे जो न्यूट्रिशन है कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स लाइक ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है। ठीक है, तो बेटे आज के लिए इतना ही। थैंक यू।